साहब भाई नमस्ते। और ठीक है, सब ठीक ठाक है साहब। वारिया बंगला, बड़ा गजब का बंगला है साहब। क्यों नहीं सिपाही मामली? जौन जौन लाइट लगाए साला आँखी में घुसा जाए रहा। लाइट की तरफ मत देखना साहब। और साहिबाई के गोदी में का हो? सिपाही मामली, तुम्हारी साहिबाई की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। 2 महीना? जी हाँ साहब। बिट्टी दे दो खिलाई ले, ये लिए लड़का खिलावे के हम बड़ा शौक रखी थी। मतलब आप बच्चे खिलाने के शौकीन हो? हाँ साहब। और बच्चे खिलाने का शौकीन वही शख्स हो सकता है जिसके घर पर भी छोटे बच्चे हों। साहब हमें घर में मजे के लड़का है। क्या? अरे 1-2 बच्चे होंगे, मजे के का 2-4 दर्जन है। साहब हमें घर में 3.5 लड़का है। बेवकूफ, 3 होंगे या 4 होंगे या 3.5 कैसे? 3.5 लड़का है साहब। 3.5 है कैसे बताओ? 3 बाहर आधा अंदर। मतलब अभी डिलीवरी होने वाली है? हाँ डिलीवरी। उस बच्चे को तुम आधा बता रहे हो? निचकान है सिपाही मामली, जब भी वो बच्चा होगा 9 महीने बाद तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे हुए। 4? है। तो कह दियो साहिबाइन का दे दे खिला ले। ठीक है, आप मेरी बेटी चांदनी को लेकर थोड़ी देर खिला सकते हो, ठीक है? लाओ साहिबाइन बिट्टी दे दियो, हम खिला ले। अरे लाओ दे दियो तई हम खिला लिए, बहुत दूर से आए हैं तो लाओ लाओ। अच्छा दूध पियावत यहाँ। लाओ लाओ बिट्टी खिला लाओ। नहीं हुआ हूँ होता है। अरे बिट्टी साहब, कहे वाली बात नहीं ना, सफाई में बिल्कुल आप की तरह है। क्यों नहीं सिपाही मामली? सफाई में आपकी तरह है, लेकिन भाई मुखार में हमका परी है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? एकदम वही तरह हमारी तरह है। ठीक है, कोई बात नहीं सिपाही मामली, आप मेरी बेटी चांदनी को लेकर जाइए और बंगले के सामने जो चौपाल है वहीं पर बैठ करके आराम से इसे खिलाइए, ठीक है? और साहब मुड़न कब करवा? सिपाही मामली, बेटी चांदनी का मुड़न मैंने नहीं बल्कि इसके नानी नाना और मामा ने करा दिया है। अच्छा, बिट्टी हाथ उठावत है, हमका लगा बिट्टी के मौसी बैठे का। कहाँ है? अच्छा वह बैठी यहाँ है। हाँ ले जाए तो फिर इनका दूध, इनका चाउमीन बर्गर चाप के खिलाई थी। फिर चाउमीन बर्गर खाई 2 महीने की बच्ची, फिर उसकी बाटल लेकर जाओ, अगर रोए तो वहीं पर दूध पिला देना, ठीक है? ठीक ठीक। और साहिबाइन तरे वाला नहीं पियो तू का? नहीं पियो तू, ले जाए फिर बोतल वाला दूध पियाई था। ठीक है, लेकर जाइए आप वहीं पिलाइए। स्वामी जी, आज हम माँ बेटी मिलकर बस आपका इंतजार ही कर रहे हैं। क्यों नहीं किए? आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। ये सब चला। तो प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म ललित को तुमने पूर्ण किए अरमान, और देकर जन्म ललित को तुमने पूर्ण किए अरमान। आपने मेरी बेटी चांदनी को जन्म देकर मेरे सारे अरमानों को पूर्ण कर दिया है। पिया आपको देख करी आई जामे पहर बिने
जाती हूँ, आपको मेरी ना तो मेरी बेटी चांदनी की याद नहीं आती क्या तुम्हें? हो आप बेटी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बेटी जिंदगी मेरी। आपके बिना जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपके चरणों में दिल हमारा पिया। जिस तरह पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है। ये और प्राणे प्यारी तुम्ही तो मेरी जान हो, प्राणे प्राण प्यारी तुम्ही तो मेरी जान हो, मेरी ताकत तुम्ही और मेरी शान हो, मेरी ये तुम्हें मेरी ताकत और तुम्ही मेरी शान हो, जो कि आज बेटी चांदनी को जन्म देकर तुमने मेरे सारे अरमानों को पूर्ण किया। लेकिन स्वामी जी, आप आज इतने दिनों के बाद बंगले पर आए हैं, इतने दिनों के बाद आप बंगले पर आए हैं, आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। आखिर बात क्या है जो कि आज मैं 2 महीने बाद अपने बंगले पर आया हूँ और आप मुझसे बातें ही नहीं करना चाहती? क्यों? ये मैं जानता हूँ कि मैं आपको और बेटी चांदनी को टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मैं इस उज्जैन नगर राज्य का सेनानायक हूँ प्रिय, और इसलिए आप मुझसे नाराज होकर दूर जा रही हो। अगर ऐसी बातें हैं तो चंद घंटों के लिए मैं अपने बंगले पर आया हूँ, अभी मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा प्रिय। अभी आए अभी जाने की बात मत करो, कभी कभी तो समय निकाल लिया करो। लेकिन स्वामी जी, आज आपको मैं कड़ी से कड़ी सजा देने वाली हूँ। कहना क्या चाहती हो प्रिय? मैं कहना यही चाहती हूँ, जब तक मैं आपसे जी भर के प्यार से बातें नहीं कर लेती, नहीं तो कुछ आपको खाने के मिलने वाला है और नहीं तो पीने के लिए। अगर ऐसी बात है शकुंतला, तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी, ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ आपसे पीने के लिए मांगूंगा। सच, प्रॉमिस। अरे होती सभी सैया वर्दी चढ़ा के, हाथी में सूट के झूलत के, मत गई है तू बाहर बाबला में, आवाना ओढ़ाती आचारी बाबला में। साहब, इतने तेल में काम हो जाए? किस भाई महाबली, अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई जो कि आप तेल लेकर टहल रहे हो? भाई हम सोचा ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हैं, तो हो सका तो साहबाइन तेल लोल लगा के बका दे हाथ गोड़ दबाव में, सिपाही महाबली, तो हम कहा ले जाए तेल दे आए। अभी हम तेल नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद जब हम स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद हम तेल को लगाएंगे। नहाए ले तो तब तेल लगाओ। क्यों, तुम नहाने के पहले तेल लगाते हो? हम तो नहाए के पहले लगा लिए। तुम वो बेवकूफ, इसे ले जाकर रख दीजिए, अभी हम नहाएंगे उसके बाद फिर इस तेल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, धै दे ठीक है। यहाँ नहीं रखकर अंदर रखो। ठीक जाए।
होती सबीरी सैया वर्दी चढ़ा के हाथी में सूत के तू लटका के मत गई हाथ बाहर बाबा लागी बना ओढ़ा दी खचर फौज की नौकरी ई कैसा नौकरी भाई मेरा हाल चलिया बन करके हाल प्यारी हम राजा तुसी जान शिकारी तोहरा की देखी बासी तोहरा मांगी मत गई हाथ बाहर बाबा लागी बना ओढ़ा दी खचर ले साहब अब नहाओ। सिपाही महाबली, आज हम अपनी सीमा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर हैं, जो कि आप मेरा इतना ख्याल कर रहे हो। अब आप तो कहो बिना नहाए तेल न लगाओ। आज मैं अपने बंगले पर हूँ और हिसाब के पानी से नहीं नहाऊंगा, आज मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। गर्म पानी से? जी हाँ। तो इसका का करी? इसे ले जाकर खुद नहाओ जाके। यही दादा के दादी का नहाए डावे। क्यों दादा के प्राण लेना चाहते हो? 12 बजे रात में लोग तो साहिबान काहे होश नहीं आए रहे? कह रहे कबाब में हड्डी को बाहर करो। तो ले जाए फिर। इसे लेकर जाइए। और अब मैं जब तक आवाज नहीं दूंगा आप बंगले के अंदर नहीं आओगे। क्या बात है? मैं जानता हूँ कि आप मेरे सिपाही से काफी नाराज हो कर बात क्या है? बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हुआ? पूरा मूड खराब कर दिया। इसी तरह ये सीमा सरहद पर मेरा ख्याल रखता है और उसकी आदत तुझी संगी प्रीति लगाई सजना 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 हो तुझी संगी प्रीति लगाई सजना सजना साहब वही में काहे लेटे रहे? यार मैं जमीन पर लेटा थोड़ी ना था। ए तुम्हारी साहिबान की आंख में कुछ पड़ गया था, उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। मुहे से निकारत रहे। अबे आंख में फूंक रहा था। है बड़ा के घुसा है सार हो। तो का कागज बिछा दे। अबे ओए इसे यहाँ क्यों बिछा रहा? मान लियो जमीन में लेटे रहे बिछा दिए। सिपाही महाबली, आज हम अपने बंगले पर, मैंने कहा ना अगर मुझे आराम करना होगा तो हम अपने बेडरूम में करेंगे, यहाँ जमीन पर क्यों लेटेंगे? बेडरूम में? जी हाँ। बेडरूम में सो तो का क्यों? बेडरूम में का है?
अरे यार सोने का रूम होता है जिसमें बेड होता है, सोफा सेट होते हैं, सारा यदि रूम को सजाया जाता अच्छा है। बेड पे सोवत हो। जी हाँ। हम तो पैरा में घुस के सोई थी। ठंडी चली गई है, अब गर्मी आ गई है। हैं? तो का करेगा धाई दी? इसे ले जाकर खुद बिछा लो और वहीं लेटो जाकर। ठीक साहब। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझी संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना। कोरी कोरी हाथों में मेहंदी रचा दी, ओ हो। काली घटाओं का गजरा मंगा दे, काली घटाओं का गजरा मंगा दे, इतनी दूरी मन को ही भाई सजना, सजना, सजना। अरे कहाँ का साला कुकु? बस करो भाई साहब, 1 घंटे नहीं हुए हैं अभी और पूरा बंगला आपने अपने सर पे उठा रखा है। अरे साहब आपके मेरे चाय बनावत रहे साला कुकुर किचन में घुस के जाता है। ऐसा कीजिए आप उस कुत्ते के पीछे मत पड़िए। कहाँ है? हैं? बिलारो पाले हो का साहब? अरे ये सब हमारे पड़ोसी के जानवर हैं। अच्छा पड़ोसी के जानवर हो। और तुम्हारे साहब उस कुत्ते और बिल्ली को कुछ खाने पीने के लिए चीजें देते रहते हैं। अच्छा आओ बेटो बैठ जाओ। कहाँ रहो बेटवा? आओ ठीक हो। यह लड़का कह गया है? पड़ोसी का है। पड़ोसी के आए? जी हाँ, हम जाने साहिबान लेके आए नहीं के आए। पड़ोसी का है, आता है खेलने के लिए। अच्छा आओ आओ अब जाओ तुमका चाय पियाई। अरे लाठी रख दीजिए, नहीं कहीं उसके लग जाएगी। नहीं लड़का के ना लागी भाई, लड़का के शौकीन है। सिपाही महाबली, बोलो चंद घंटों का हम लोगों का अवकाश मिला था और आप अपने बाइक में जाकर के मेरी एक सेट वर्दी रख लीजिए ठीक। और अपने एक सेट कपड़े और मेरी और अपनी अंडरवियर और एक टॉवल रख लेना। तो साहब हम चड्डी तो पहनते नहीं। चड्डी पहनते ही नहीं हो? चड्डी नहीं पहने। बाबा कालेश्वर धाम चल रहे हो, वहां नहाओगे कैसे? नंगे होके कूद जा पाए। नंगियों करना होगा। 50,000 श्रद्धालु वहां पर होंगे और वहां पर नंगियों करना होगा। जब मनाई सब चले जाए तो निकरब। मैं और राजमाता वापस चले आएंगे, वहीं नहाते पड़े रहना। तो चड्डी ले ली थी। चड्डी लेकर जाओ। ठीक जाए जाओ अपनी तैयारी करो और बेटी चांदनी को लेकर। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप राजमाता को दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। अब ये सम्राट के आदेश अनुसार मैं राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर आज बाबा कालेश्वर धाम जा रहा हूँ और उन्हें भोलेनाथ के दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक लेकर आऊंगा। स्वामी जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं दर्शन करने के लिए? नहीं शकुंतला, लेकिन क्यों? अगर आप और बेटी चांदनी मेरे साथ चलोगी तो मैं राजमाता और कुंवर आकाश की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं राजमाता को दर्शन करा के जब वापस अपने बंगले पर आऊंगा फिर हम आपको राजमहल से लेकर के यहाँ से अपने बंगले से फिर चलेंगे उज्जैन। ठीक है? जैसी आज्ञा आपकी। आइए हम लोग अपनी तैयारी करके
क्योंकि मुझे राजमहल भी पहुंचना है भाई। ठीक है स्वामी जी, चले चलते हैं हम लोग। ये क्या हुआ सिपाही महाबली? साहब मिट्टी टट्टी कह दी। अरे बेवकूफ, मेरी बेटी ने लैट्रिन कर दिया तो इसमें रोने की क्या बात है? ऐसा करीन टट्टी की हमें मुँह बताएंगे चला कर। किस तरह खिला रहा था कि लैट्रिन मुंह में चली गई? ऐसे ऐसे कह के खिलावत रही। अब के चने हक मारी ने रे। ठीक है, आप इसे बेटी चांदनी को अपनी मालकिन को दे दीजिए, ठीक है? साहबान लियो टट्टी कह दी। यार सियार की तरह जो हुक्का हुआ बोल रहे हो ना। लियो मिट्टी की टट्टी साफ करो। चल रहे साहब, कपड़ा पैक कर देना। ठीक है, चलिए सिपाही महाबली आप तैयारी कीजिए, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? चली जाओगे स्वामी जी। साहब यह का हुआ? सिपाही महाबली, हाँ? ये तुम्हारी साहिबान के सर के बाल हैं। उन्होंने अपने बालों को यहीं पर सजाया होगा और कंघी से टूटे हुए बाल को छोड़ दिए। और साहब मोड़े के बाल तो लंबे लंबे हो दिया, गुलठियान है। आपको यकीन नहीं है? फैला के देखो। देखिए, हाँ मोड़न के बाल। हम साला कहाँ, हम सोचा कहाँ गुलठियान बाल। इसे रख लीजिए, आप बेटी चांदनी के लिए गुब्बारा ले लीजिए। लौटाने की मिट्टी पर एक गुब्बारा ले होगा। हाँ ठीक है, लेकर चलिए। ठीक साहब। चलिए हम लोग अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि मुझे राजमहल राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर जाना है। हरी छोड़ी करी न जाओ पिया, छोड़ी करी न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिया। दोस्तों, यही है बेलापुर और इस बेलापुर के जमींदार नारायण बहादुर सिंह हैं। इस समय अपनी हवेली पर मौजूद नहीं हैं। अब देखिए, रियासत घूमने गए हैं। अब रियासत घूमकर हमारे लंबरदार बाबू साहब अपनी हवेली पर पधार रहे हैं। अब आप लोग देखिएगा, नारायण बहादुर सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपने लुटे पर।
रामबली, जी हुजूर। ये बताओ हमारे बेलापुर से लेकर ग्राम सभा दुर्गापुर तक का समाचार है रे? लंबरदार, बेलापुर से लेकर दुर्गापुर तक आपकी हमेशा जमींदारी चलती है और जब आप नहीं रहते तो आपके नाम से जय जयकार होती है और प्रजा में यही सुनने को मिलता है कि जमींदार हो तो नरेंद्र बहादुर सिंह जैसे। रामबली, जी हुजूर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जनता हमारी जान है जान है और हम जनता के भगवान हैं। और हम जनता के हनुमान हैं। बहुत ठीक कहा रे। जैसे प्रभु श्री राम जी के सेवक हनुमान थे, क्यों नहीं? उसी तरह नरेंद्र बहादुर सिंह का सेवक तू है। क्यों नहीं लंबरदार? रामबली, बेलापुर से लेकर ग्राम सभा दुर्गापुर तक कोई भी शख्स हमारे खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। अरे लंबरदार, और कोई शख्स नरेंद्र बहादुर सिंह से नजरें मिलाने की कोशिश करे तो उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया जाए। आप इसलिए कि बेलापुर से लेकर ग्राम सभा दुर्गापुर तक नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है, सिक्का। रामबली, आज काफी दिन गुजर गए, हमें हमारे दोस्त भैरव सिंह की याद आती है, इसलिए कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। कहने का मतलब दो जिस्म एक जान, एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इसी में आता है कि आज हम खुद चलकर अपने दोस्त भैरव सिंह से मुलाकात करूं, लेकिन आज थोड़ी देर हम चौपाल में बैठकर आराम करेंगे और उसके बाद अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने चलेंगे। क्यों नहीं लंबरदार? आओ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, फिर उसके बाद चलाने का प्लान बनाया जाए।